नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं जो हमारा गेहूं का गन्ना है जो कि हमने पेट्रो विधि से बोया है, उसकी पहली जुताई पटड़ियों पर रोटावेटर चला के की जा रही है। मैसी के पीछे मैशियो का रोटावेटर है, गैसपार्डो वाला, जो कि हमारे यहाँ विराट के नाम से बिकता है, मैशियो विराट। और रोटावेटर थोड़ा पीछे की तरफ कर रखा है जिससे कि हमें इस पे मैड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, पाटा नहीं लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पटड़ियों के ऊपर ट्रैक्टर चला के किसान भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से, बबलू भाई ने जुताई इसकी कर दी है। और जो ये आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ जो ये पेड़ के साथ साथ जो हैं ये 9 जोड़े हैं खुड्डों के, 2 बो के एक छोड़ा गया था जो कि पेट्रो का डेमो था। इससे पहले भी हमने कई खेतों में करके देखा है कि जो पेट्रो गन्ना है ट्रेंच के बराबर निकलता है बिल्कुल। और मेहनत और लागत और कृषि यंत्र जो नाजायज़ पैसा उनमें खर्च होता है उससे बहुत जान बचती है। क्योंकि दोस्तों गैप से मतलब है गहराई में बोइए, गैप करिए, वही ट्रेंच है। और उसका सबसे सस्ता विकल्प पेट्रो विधि का गन्ना है, जो कि हमसे पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमने ही खोज कर दी है और हम ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप वीडियो में भी देखते रहते होंगे, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रो में असोजी गन्ना, जो कि सितंबर और अगस्त सितंबर का, अक्टूबर का बोके उन्होंने 135 कुंटल का बीघा जो है निकाला है, 840 मीटर का। क्योंकि किसान भाइयों असोजी गन्ना जो सितंबर अक्टूबर का होता है उसका जो प्रोडक्शन है, जो उसका निकाल है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में फिर आता है मार्च का गन्ना, मार्च अप्रैल का जो गन्ना फरवरी मार्च अप्रैल में जो बोया जाता है, जो कि फागण का गन्ना बोला जाता है। आलूओं का भी बोते हैं, सरसों का बोते हैं। और काफ़ी सेकंड नंबर पे वो गन्ना आता है जो कि काफ़ी निकल जाता है। थर्ड नंबर पे जई का और गेहूं का गन्ना बोया जाता है। जैसा कि आपके सामने ये वाला खेत है, इसमें गेहूं काटते हैं। गेहूं काटने के बाद में खेत की पलेवा कर दी गई, क्योंकि दोस्तों बिजली का कोई भरोसा नहीं होता। बिजली बहुत बार अचानक धोखा दे देती है, तो फिर गन्ना सूख जाता है, नुकसान होता है उसमें। हमने पहले आपके सामने ये पेड़ के नीचे जो बड़े पोगे हैं, इनमें जो है बिल्कुल अपने इन ट्रेंच के जो हमारा खेत था, जिसमें कि आपके सामने पूरी मेहनत की गई है, पूरी लागत लगाई गई है, उसके बराबरी ये 9 जो खूड़ थे, जो 9 जोड़े थे पेट्रो के, जो 2 बो के एक छोड़ा गया था, वो इस ट्रेंच के बराबर निकले हैं। उसने साबित किया है पेट्रो ने कि 8-10 लाख के कृषि यंत्र लेने का और दुनिया भर की लेबर, खुरपे की और कई अजीब तरह के जो उसमें काम होते हैं, फावड़े से मिट्टी चढ़वाना। और किसान भाइयों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है, गन्ने को खुले को खड़ा रखने की आती है। क्योंकि दोस्तों जब चूलिया तूफान आता है, आंधी बारिश तूफान आता है, तो कितनी भी मिट्टी चढ़ी हुई हो वो गन्ने को गिरा देता है, तोड़ देता है। बहुत ही कम खेत ऐसे होते होंगे या होते हैं या पहले रहे हैं जो कि उस तूफान से बच जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर गन्ना गिर जाता है, बंधवाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, बार बार गन्ने को सीधा करके मिट्टी लगानी पड़ती है, जो कि एक ट्रेंच की फसल का बहुत अजीब और बहुत मोटा खर्चा है लेबर का। हमारे यहाँ सभी क्षेत्रों में मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितनी लेबर की किल्लत हमारे क्षेत्रों में चल रही है, क्योंकि लेबर कम है, काम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ट्रेंच की जो खेती है
अगर आप उसमें सैफ असली नहीं ले रहे हैं तो फिर ट्रेंच बोने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बढ़िया ये पेट्रो विधि है। अगर आपने पहले बो रखी है तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और अगर नहीं बोई है तो वीडियो आप ही के लिए है। आप आजमा सकते हैं, 1-2 बीघा करके आजमा सकते हैं, क्योंकि गहरा ज़मीन में गहरे और चौड़े गैप का जो गन्ना बोया जाता है, जो खूड़ निकाले जाते हैं, उसी को ट्रेंच कहते हैं। हमने भी एकदम से नहीं सीखी, क्योंकि हमने भी बहुत बार डेमो खुद लेके देखे कि जो किनारे का जो गन्ना होता है वो खेत के अंदर के मुकाबले ज़्यादा निकलता है। गैप की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी जो है प्रोडक्शन है। हमारे यहाँ 24 इंच से लेके करीब 5 फीट तक का गन्ना मौजूद है, जो कि 60 इंच का है हमारे पास में। अब किसान भाई थोड़ा गैप करके बोने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप खुड्डों की चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे हो तो आप बीज में शोधन कर लें। अगर आप बीज में शोधन कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जो है मिलेंगे, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब देख सकते हैं, पहले इसमें जो सामान्य विधि थी वो ये थी कि पहले कल्टीवेटर चलाया जाए मेड़ के ऊपर, या ट्रैक्टर से लेजर चलाया जाए और उसके ऊपर पाटा लगाया जाए। लेकिन ये जो विधि है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बार में ही काम जो है निपट जाएगा, और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी खेती में बदलाव कर रहे हैं या बदलाव करना चाहते हैं तो कमेंट खुले हुए हैं। कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ और भी बदलाव कर दिए जाएं, कुछ और भी फ़ायदा उठा लिया जाए, या आगे भी फ़ायदा हो। इसके लिए अपने विचार लगातार बढ़ाते रहें, जिसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।